अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे हमारे इंडियन पड़ोसी जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एजाज वसीम ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं करेगी। तो अब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो एजाज वसीम गायब कहाँ है? एक्चुअली आपको मालूम है कि हम लोगों ने पाकिस्तान वापस ट्रैवल करना था श्रीलंका से, तो हम सबको फ्लाइट्स बहुत लेट मिली क्योंकि ऑलरेडी हमने तो श्रीलंका में रुकने का प्लान किया हुआ था, बट यूएई की एयर स्पेस भी बंद थी। तो इंडिया का फाइनल मैच मैंने देखा है, सेमीफाइनल मैंने देखा है, और इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इंडिया ने 250 किया था तो उस वक्त मैंने ट्वीट करके कह दिया था कि हैरी ब्रूक के लिए ये टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद बैथल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, विल जैक्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और अगर करन उस मौके के ऊपर थोड़ा स्कोर कर जाते, उससे शॉट नहीं लगी है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मैच इंडिया के लिए बुमराह जीता है। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूंगा। उसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे, हर्षदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने भी अपना 19वां ओवर बहुत अच्छा कराया। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरा मानना है कि इंडिया की इस जीत में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो जसप्रीत बुमराह है, या फिर कैचेस विन द मैचेस में जो अक्षर पटेल ने 2 कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए जीत की राह हमवार किया है। लेकिन बुमराह ने यह प्रूव किया है कि T20 क्रिकेट में जितने भी इस वक्त बॉलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान वाले, हम तो हमेशा अपने बॉलर्स को प्रीमियम फास्ट बॉलर और ईगल्स कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, बट इसको कहते हैं मैच जितवाना। मैं कोलंबो में था, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, तो मैंने कहा था कि आपके बॉलर्स आपको मैचेस नहीं जितवा रहे हैं, और हमने बस सिर्फ उनका एक दबदबा बनाया हुआ है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में इंडिया से जीते, उसके बाद आप देख लोगे कहां कहां हमारे बॉलर्स ने, जो आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप को टारगेट डिफेंड करना था, और इंग्लैंड 7 रन से आके मैच हारा है। और अगर जोफ्रा आर्चर की थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद एक छक्का और चाहिए था ना, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी, मैच टाई हो जाना था, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी छक्के की। तो इंग्लैंड कहां से कहां तक पहुंचा है, बट एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ जरिए फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था, क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचा तो यहां खेलेगा, तो उन्होंने एडवांटेज लिया है। और मैं हमेशा इस बात पे आज भी बात करूंगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं, बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया, और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया, वो तो टुल्लेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा, लेकिन संजू सैमसन की लगातार दूसरे मैच में इनिंग्स देखिए, और फिर आखिर में जाके शिवम दुबे की बैटिंग देखिए, हार्दिक की बैटिंग देखिए, वो 2-2 3-3 छक्के करके वो कंट्रीब्यूट करते 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 और वानखेड़े के विकेट के ऊपर वो 250 स्कोर कर गए। तो ऐसे ही फिर आपकी टीमें डिफेंडिंग चैंपियन भी होती हैं, ऐसे ही फिर आपकी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी होती हैं, और ऐसे ही टीमें आपकी फाइनल में पहुंचती हैं जो एक आधा मैच उन्होंने लूज किया होता है, जो कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लूज कर गए थे। वेस्ट इंडीज का मैच मैं अभी भी मानता हूं कि वेस्ट इंडीज ने उस म्यार की बॉलिंग नहीं की, इंडिया को वो तंग कर सकते थे, और जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो प्रेशर के अंदर वो कैसा खेले हैं। इंडिया ने आज बॉलिंग साफ जरिए, इंग्लैंड ने टारगेट चेज करना था और इंग्लैंड मजाहमत करता रहा, आखिर तक उनकी मजाहमत जारी रही, तो इंडिया को फिर भी उन्होंने रिलैक्स नहीं होने दिया। लेकिन भाई साहब, बात सिर्फ एक ही है, वो है जसप्रीत बुमराह। ये होते हैं आपके बॉलर्स जो आपको मैचेस जितवाते हैं। आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में चले जाएं तो आपके पास उमर गुल ऐसा था, आपके पास शोएब अख्तर ऐसा था। उमर गुल जब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करता था तो हमने सेमीफाइनल उस जमाने वर्ल्ड कप के खेला करते थे। मोहम्मद आमिर ने भी जितना अर्सा क्रिकेट खेली भी उसने इसी तरीके से अपनी पीक के ऊपर पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं। तो आज बुमराह ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है, जिस तरीके से उसने 6 रन दिए हैं उस स्टेज के ऊपर, ये बुमराह ही कर सकता था। मिचेल स्टार्क को हमने मार पड़ते हुए देखा है आजकल के इरा में, हेजलवुड को मार पड़ते हुए देखा, राशिद खान इतना दुनिया का चैंपियन बॉलर है, उसको मार पड़ जाती है, पैट कमिंस को, शाहीन अफरीदी अक्सर मार खाता रहता है आखिरी ओवर्स के अंदर, हारिस रूफ 1-2 मैचेस पाकिस्तान को इसी सिचुएशन के अंदर उसको स्कोर पड़ गया। बट जहां डिलीवर करने का टाइम होता है, जहां पे आपको परफॉर्म करके आपको अपनी टीम अपने सहारे आपको पार लगानी होती है, गो के इंडिया से उसका ताल्लुक है, लेकिन खेल की कोई बाउंड्री नहीं है। हमारा इख्तिलाफ इंडियन मीडिया से है और रहेगा, क्योंकि वो एक नंबर के झूठे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दिल खुश कर दिया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा उस बॉलर को, उसकी मेहनत को, उसकी कमिटमेंट को। उसने जैसे बॉलिंग कर छोड़ी है, इसको कहते हैं मैच विनिंग बॉलिंग। और कम से कम हमारे हमारे बॉलर्स को, पाकिस्तानियों को देखना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया वाले अपने अपनी टीम को आसमान पे पहुंचा देते हैं, चांद पे पहुंचा देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ हम बातें करते हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। जहां पे डिलीवर करने की बारी आती है तो वो बुमराह ने पहले बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में करके दिखाया, न्यूयॉर्क में उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में करके दिखाया, और भी बेशतर मौकों के ऊपर। अभी BGT ट्रॉफी जब ये खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए लास्ट ईयर, तो आपके सामने ही है कि इंडिया स्ट्रगल करता रहा। पहला टेस्ट पर्थ का वो इंडिया जीते, उसके बाद इंडिया स्ट्रगल करता रहा, बट बुमराह एक एंड के ऊपर लड़ता रहा, फाइट करता रहा। सैम कॉन्सेस ने जब बुमराह को छक्का मारा तो उस दिन की और उस वीक की वो सबसे बड़ी क्रिकेट की खबर थी कि बुमराह को छक्का पड़ गया है। वो इतना मुश्किल और टफ बॉलर है। पाकिस्तान के सबजादा फरहान ने उसको 2-4 छक्के मार दिए, बट फातेह कौन के बन के ग्राउंड से बाहर निकला, वो जसप्रीत बुमराह था। और जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर, वो आपके सामने है। जो वेस्ट इंडीज के सामने उसने बॉलिंग की, जो उसने बाकी मैचेस के अंदर वो बुमराह बॉलिंग करता चला आया, या 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हम सबके सामने है, जो उस बंदे ने बॉलिंग कर छोड़ी है और अभी तक वो कर रहा है।
मतलब हमारे बॉलर्स ना 2023 में आपको पहले राउंड तक आगे नहीं लेके जा सके थे। बुमराह तब भी डिलीवर करता रहा। 24 में अमेरिका वाला वर्ल्ड कप मैंने आपको फाइनल की एग्जांपल दी और न्यूयॉर्क की एग्जांपल दी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने तब परफॉर्म किया। चैंपियंस ट्रॉफी आई, बाद आई, तो वो देखे ना अपनी टीम के लिए कैसे परफॉर्म करता चला जा रहा है। तो ये चीज हम पाकिस्तानी बॉलर से तवक्को करते हैं। जैसे मैंने आपको टी20 क्रिकेट के अर्ली डेज के अंदर उमर गुल थे, उससे पहले शुएब अख्तर थे, वसीम वकार थे, ये बॉलर होते हैं। वेस्ट इंडीज के पास कोर्टनी वॉश थे, ऑस्ट्रेलिया के पास मैग्रॉ था। जिस तरीके से इन लोगों ने मैचेस मतलब जबरदस्ती जितवाने होते हैं, जीतती हुई टीम जो कि अब वो एफर्ट कर रहे थे ना, अगर बुमराह वहां 6 के बजाय 12 रन कंसीड करता तो गेम आपके हाथ से निकल गई थी। बट एक ओवर के अंदर सिर्फ 6 रन देना और उसके बाद जो बॉलर गेंद पकड़ता है उसका कॉन्फिडेंस, फील्ड वाले कैप्टन का कॉन्फिडेंस, अगर बुमराह को 2-4 बाउंड्री लगी होती है तो उस वक्त सूर्य कुमार यादव का दिमाग भी हिल जाना था। बट बुमराह भाई एक्सेप्शनल और कमाल का बॉलर है। मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उसने इंडिया को इस टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा दिया है। इंडिया ने स्ट्रगल करता आया, साउथ अफ्रीका से मैच हारा। आप इनके मीडिया की गुफ्तगू सुन लो, जब 78 के ऊपर यूएसए के सामने ये आउट हो गए थे, या पाकिस्तान के खिलाफ जब एक थोड़े स्कोर के ऊपर आउट हो गए, इसके बाद आप इनके लोगों का अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म सुनते हो, जिस तरीके से इंडियन मीडिया अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है। बट एंड ऑफ द डे बैटिंग में भी डिलीवर कर गए और फिर बॉलिंग में जो बुमराह कर गया है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो भाई साहब आपको फिर ट्रॉफियां और टाइटल्स भी जितवाते हैं। हम पाकिस्तानियों को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट इस तरह का बॉलर आपको चाहिए डेथ ओवर्स के अंदर। अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैंने दोनों की तारीफ की है। लेकिन सर बुमराह का कोई जोड़ नहीं है। आपने अगर टूर्नामेंट्स जीतने हैं, बैट्समैन आपको सीरीज जितवा देते हैं, मैचेस जितवा देते हैं, बॉलर्स आपको ट्रॉफियां जितवाते हैं, टाइटल जितवाते हैं। और ये पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर बेसिक नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना है। दूसरा बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ के पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो इंडिया है उसको शिकस्त हो जाए और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। जिस तरीके से वो प्रेडिक्शंस कर रहे थे, लगातार जो उनकी प्रेडिक्शन थी कि भाई इंडिया जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तमाम तर प्रेडिक्शन जो गलत साबित हुई। इवन मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, जो आमिर बाबा के खिताब से पाकिस्तान में मशहूर थे, 2 बार प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है और इंडिया जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी फैंस को लेकर भी। उनकी भी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि इंडिया को किसी तरीके से जो है सेमीफाइनल में शिकस्त हो, वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इंडिया जो है फाइनल वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा पाकिस्तानी फैंस का। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना साल के बाद बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो आ रही है। तो दाऊद साहब, प्रेडिक्शन का खेल जो है तकरीबन अब खत्म होने के करीब है। एक मैच जो है मजीद बाकी है, जो जीता वो वर्ल्ड कप का जो है फिनाले का चैंपियन कराएगा और ट्रॉफी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। तो ये ट्रॉफी है, ट्रॉफी दिखा दे। ये ट्रॉफी है जिसको जो है जो भी जीता वो उठाएगा और वो कहेगा कि भाई ये ट्रॉफी। बिल्कुल, तो ये ट्रॉफी जो है वो लेकर जाएंगे जो भी जो वो इस मैच को जो वो जीते। तो दाऊद साहब, क्या लगता है ये प्रेडिक्शन का जो खेल था ये भी खत्म होने के करीब है? आमिर प्रेडिक्शन कर रहे थे, तनवीर प्रेडिक्शन कर रहे थे, बड़ी प्रेडिक्शन आ रही थी कि इंडिया जो फाइनल में नहीं जाएगा, तो पहुंच गए। लेकिन बिल्कुल आज न सिर्फ इंडिया ने बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया, बल्कि जिस तरह से मैच खेला, संजू सैमसन की वो बैटिंग, ईशान किशन का वो स्टॉर्म, तिलक वर्मा का वो फिनिशिंग, फिर जिस तरह से सूर्या की कप्तानी और एंड में नॉट द लीस्ट बट जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी और अक्षर पटेल की फील्डिंग। आमिर की प्रेडिक्शन थी कि इंडिया फिनाले में नहीं जा सकता, इंग्लैंड उनको पकड़ेगा क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित होगी। बासित अली जो बात कर रहे थे कि नजर नहीं आ रहा है, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बात कर रहे थे कि जी इंडिया आगे नहीं जा सकता, फाइनल में हार, उससे पहले हार जाएगी, ना सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन गलत कर दी। तनवीर अहमद ये बात कर रहे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं जा सकेगी, उनकी प्रेडिक्शन भी गलत कर दी। और भी काफी सारे जो बात कर रहे थे प्रेडिक्शंस थी कि इंडिया आगे नहीं जाएगा, सब कोई ऑलमोस्ट गलत साबित कर दिया इंडिया ने और इंडिया ना सिर्फ फाइनल में चला गया बल्कि चौथी मर्तबा फाइनल में गया और ये भी किसी भी टीम का सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। अगर आप टीमों की तादाद की बात करो, ये सबसे ज्यादा बार इंडिया की टीम जो है फिनाले के लिए क्वालिफाई कर गई है। अगर आप बात करो, जाहिर है एक नेशनल फिनोमिना इंडिया और पाकिस्तान का। इंडियन फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए, वो मैच हार जाए। वहीं पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान फैंस भी इसी तरह चाह रहे होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन 70 से 80% इंडिया में चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए और पाकिस्तान में चाहते हैं कि इंडिया वाले जो है वो हार जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है अली साहब कि हमारे तो पाकिस्तान के जो फैंस उनके बुरे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया 2024 वर्ल्ड कप का भी फाइनल में ना सिर्फ गया बल्कि जीत गया। इस वर्ल्ड कप में एक ही मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला जो उनका बुरा रहा था, बाद में तो उनके अच्छे दिन ही चल रहे हैं। और हमारे अगर आप बात करें, ना हमारी टीम खुद कर रही होती है बल्कि हम सिनेरियो में भी डिपेंड करते हैं कि या फलां टीम को हरा दे, वो भी हमारे हक में नहीं होता। लाइक हम श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम और इंडिया की टीम में अब जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक होता था ना फर्क, बंदा कहता है थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई नहीं, कब तक हम कहते हैं कभी संजू सैमसन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो एशियन किशन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो कि तुम जो है वो हमेशा प्रेडिक्शन दूसरी टीमों के खिलाफ भी करते रहते हैं कि एशियन किशन पकड़ लो, ऊपर से जो है अभिषेक को पकड़ लो, संजू को पकड़ लो। लेकिन इंडिया के सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आता है परफॉर्म कर देता है। तिलक वर्मा का नंबर चेंज किया, 3 से हटा दिया उसको, नीचे आगे फिनिशिंग रोल में आज उसने जो है वो क्या कमाल किस्म की उसने 3 छक्के मारकर दिखा दिए, उसको क्या पीटा उसने वहां पर आगे। मैटर ही नहीं करता कि नंबर कोई मैटर नहीं करता। फिनिशिंग रोल के अंदर जो जोफ्रा को आगे कूट जाता है, जिसको जिस नंबर पर भेजो वो आके परफॉर्म कर देता है, बॉलिंग जिसको जिस टाइम पर दो वो आके कर जाता है। तो वाजे पता चलता है कि जो इंडिया का स्किल लेवल है और जो आपका स्किल लेवल है वो बहुत पीछे, इंडिया का स्किल लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा
हाई स्किल पर वो खेल रहे हैं। लेकिन अली साहब आपके जो जाहिर है, चलो फैंस का तो एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि फैंस तो चाहते हैं इंडिया के पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंडिया को हराना चाहते हैं। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर्स की बातें अगर आप देखें, इवन शोएब अख्तर भी आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बातें की हुई थी कि इंग्लैंड पूरी तरीके से फेटा लगाने को तैयार है, और जिस तरह से उनके पास कॉन्फिडेंस है, सुपर 8 में वो सारे मैचेस जीते हैं, एक भी नहीं हारे हुए, क्योंकि सुपर 8 में इंग्लैंड नंबर 1 पे था, इंडिया 2 पे थी। तब इन दोनों का आपस में मैच हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका टॉप पे था, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर वाली टीम थी। और आप देखो इंटरेस्टिंगली कि जो दोनों सुपर 8 की टॉप की टीमें थी, उनकी दो हल्की टीमों के साथ मैच था, यानी कि दायरा निस्बतन वो हल्की होती हैं। तो जो दोनों टॉपर थी अली साहब, वो जो एक भी मैच नहीं आ रही थी सुपर 8 का, वो दोनों आ गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। साउथ अफ्रीका टॉपर था, साउथ अफ्रीका तो पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं आ रहा, वो टॉपर था। न्यूजीलैंड जो सेकंड नंबर वाली टीम थी, उसको फेल दिया। इंडिया चूंकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद सेकंड नंबर पे फिनिश किया था ग्रुप में, इंग्लैंड ने सबको हराया था, तीनों मैच वो टॉप पे फिनिश किया था, और ऐसे ही हो गया। और यही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि अगर आप पीछे जाओ, जो गालिबन 2010 का T20 वर्ल्ड कप था, वहां भी यही हुआ था कि जो ग्रुप की जो हल्की वाली दो टीमें थी, उन्होंने सेमीफाइनल दोनों ने जीत लिया, और वही फाइनल में चली गई थी आगे। फिर तो यहीं पर ऐसे ही अब सिनेरियो आज भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया सेकंड नंबर वाली टीम थी, इंग्लैंड टॉप वाली टीम थी, न्यूजीलैंड सेकंड वाली थी, साउथ अफ्रीका टॉप वाली थी। तो काम ऐसा हो गया, क्योंकि शोएब अख्तर भी बैक कर रहे थे कि इंग्लैंड के पास पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपने ग्रुप पे टॉप किया है, वो इंग्लैंड को पूरी तरीके से फेटी लगाने को तैयार है। इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पूरी सूट करेंगी, क्योंकि वहां पर आईपीएल बहुत खेलते रहे हैं। लेकिन अली साहब हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद आमिर जो लगातार बात कर रहे थे, इवन तो जब वेस्टइंडीज वाले मैच में भी उन्होंने फुल प्रेडिक्शन की थी, तो जब उनकी गलत साबित हुई, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आमिर साहब आपने तो प्रेडिक्शन की थी कि वेस्टइंडीज जो वो जीतेगा, तो उन्होंने दो बातें की। एक शिमरन हेटमायर वाली बात की, उन्होंने कहा कि वो आउट हो जाता, जो मुझे लगता है कि एक लेम एक्सक्यूज है। अगर इस तरह की बातें करें मैच के बाद कि एक ऐसे हो जाता, ये हो गया था, वो हो गया था, बाकी भी तो ऑप्शन था, 10 खिलाड़ी और भी थे, बाकी भी सिनेरियो था। वो एक आध अंपायर एरर्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उन पर होना। जैसे श्रीलंका में भी बातें हो रही थी, वो वाइड नहीं दी अंपायर ने, वरना वो दे देते, मतलब उससे क्या वो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत जाता। वो कोई बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें। तो आमिर ने कहा, तो वो उन्होंने बात की जिसको मैं समझता हूं वो एक लेम एक्सक्यूज था कि शिमरन हेटमायर का अगर वो रिव्यू में वहां आ रहा था कि बॉल लाइनें जिस तरह की आ रही थी, वो कम थी, ये थी, वो थी, चलो वो अगर हटा दो। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं भी समझता हूं स्टिल इंडिया बेशक सेमीफाइनल में चला गया, पर इंडिया आगे नहीं जा सकता, इंडिया सेमीफाइनल में हार जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इंडिया सेमीफाइनल भी अब जीत गई है। तो वो जो अपनी प्रेडिक्शन को बार बार बैक कर रहे थे, वो गलत साबित होगी। ना सिर्फ वो, बल्कि माइकल वॉन भी अली साहब, उन्होंने कहा था शुरू में, तो वो कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूं इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक भी एशियन टीम फाइनल टॉप 4 में नहीं जाएगी। अब बात उनकी आधी ठीक थी कि श्रीलंका भी नहीं जा सकती थी, पाकिस्तान भी नहीं गई, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि इंडिया ना सिर्फ सेमीफाइनल में टॉप 4 में गई, और एट देन जब सेमीफाइनल में गई, उसके बाद वो गो थ्रू गई फिनाले में, और उन्हीं की अपनी टीम, उनकी अपनी टीम जो थी, उनकी अपनी टीम, उसको ही फिनाले में हरा दिया, सेमीफाइनल में हरा दिया इंग्लैंड को। और अब आप देख लो कि फाइनल बन चुका है अली साहब न्यूजीलैंड का और इंडिया का। तो बासित अली भी जो बात कर रहे थे कि फायर वर्सेस फायर है, मजा बड़ा आना है, क्योंकि वहां से भी ओपनर भी फायर है, इनके भी ओपनर फायर। तो साहब ये हमारे क्रिकेटर्स क्या खाली, क्योंकि मोहम्मद कैफ ने तो इस पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ इसलिए बयान है कि मीडिया में आ जाएं, खबरों में आ जाएं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया की जितनी लगता यही है कि आमिर ने भी ना, यहाँ पर भी हमारा एक मसला ये हो रहा है कि जो हमारे जितने खिलाड़ी हैं उन सबके मुकाबले आपस में लगे हुए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जियो के साथ अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद एयरवाई के साथ अलग बैठे हैं, डिजिटल बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आज डिफरेंट एप्स के साथ जो अलग अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पीटीवी पे अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो जो ऐसी प्रेडिक्शन कर देता है ना, उसको ये पता चल जाता है कि यार अब मैंने हाइप खींच ली अपनी तरफ, और लोग मेरी तरफ बहुत ज्यादा जो वो आएंगे, तो थोड़ा सा ये भी। और बाकी गैर जिम्मेदारी की भी बड़ी जर्नलिज्म हो रही है। जैसे आपको बताया कि यार ने खबर दी कि सलमान मिर्जा ने किसी लड़की के साथ छिड़ा और बाद में उसको टीम मैनेजमेंट ने फाइन किया, फिर पीसीबी ने कहा कोई आपके पास सबूत नहीं, आपने झूठी बात बोली है। तो उसके बाद उन्होंने भी ये बात बोली। तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया आउटलेट्स भी कुछ ना कुछ सनसनी फैलाने के लिए, क्रिकेटर भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारी हाइप बन जाए। मीडिया आउटलेट्स भी कुछ ऐसी शुरुली छोड़ने की तैयार है, जैसे पहले इंडियन मीडिया की भी बात करते थे ना, वो भी बहुत इस तरह की चीजें करते हैं। तो यहां पे भी वैसा लग रहा है कि वही चीजें चलने लग गई हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।